श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ, बिल्वपत्र के उपाय। और विशेषकर कुछ इस प्रकार के बिल्वपत्र जो कि शिव पुराण में बताए गए हैं कि अगर इस प्रकार के बिल्वपत्र आपको मिल जाते हैं, किसी को भी मिल जाते हैं, तो सबसे पहले जिसको मिलता है वो भाग्यशाली है। और अगर मिल जाते हैं तो उनका अगर आप कुछ विशेष विधि से उपाय करते हैं, कुछ विशेष तरीके से अपने घर में रखते हैं, तो साक्षात लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का वास आपके घर में हो जाता है। भगवान शिव की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इन बिल्वपत्रों के रूप में भगवान शिव आपके घर में सदा वास करते हैं। तो ये कुछ विशेष बिल्वपत्र होते हैं जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। कुछ उपाय भी शेयर करूंगी बिल्वपत्र से संबंधित, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्वपत्र किस प्रकार के आपको चाहिए उपाय को करने के लिए। देखिए, वैसे तो हम 3 पत्ते वाले बिल्वपत्र भी अगर मिल जाते हैं तो उनका भी उपाय कर लेते हैं, वो भी अपने घर में रखते हैं तो उसके भी विशेष लाभ होते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार के बिल्वपत्र मिल जाते हैं 4 पत्ते के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पूरे 4 पत्ते हैं और बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं 4 पत्ते। इस प्रकार के बिल्वपत्र अगर आपको मिल जाते हैं तो आप लेकर आइए घर में, और उसके मैं उपाय आपसे शेयर करूंगी, वो कीजिए। देखिए, इसमें बहुत सारे, मतलब जो भी बिल्वपत्र मेरे पास हैं ये सारे बिल्वपत्र 4 पत्ते वाले ही हैं। देखिए, इसमें चौथा पत्ता थोड़ा सा छोटा है, लेकिन 3 पत्ते आपको क्लियर दिख रहे हैं, फिर ये चौथा पत्ता दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही आप इसे देखिए, पूरे 4 पत्ते है ना, 4 पत्ते पूरे दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए, इसमें एक पत्ता थोड़ा सा खंडित है, लेकिन अगर 4 पत्ते वाले बिल्वपत्र आपको थोड़े खंडित भी मिल जाते हैं ना, तो इनके उपाय आप कर सकते हैं, इन्हें आप रख सकते हैं। देखिए, हर पत्ता, मतलब 4 पत्ते वाले बहुत सारे मिले थे मुझे, और ये तोड़कर जैसे मेरे पतिदेव लेकर आए थे, बिल्वपत्र के वृक्ष से ही लेकर आए थे, तो ये सारे पत्ते मिले थे। और कुछ हमने सुबह चढ़ाए हैं पूजा में, और कुछ अभी रखे हैं शाम को चढ़ाने के लिए। तो सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि अगर इस प्रकार के बिल्वपत्र आपको मिल जाते हैं तो आप लोग इनका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 4 पत्ते के बिल्वपत्र, देखिए ये कितने क्लियर पत्ते दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोग पहचान पाएंगे, क्योंकि 4 पत्ते के बिल्वपत्र किस तरह के होते हैं। अगर आप लोगों के पास होंगे तो आपने देखे होंगे, नहीं तो ये एक बार देख लीजिए किस तरह से होते हैं 4 पत्ते के बिल्वपत्र। 5 पत्ते के भी मिलते हैं, 4 पत्ते के भी मिलते हैं, ये सारे 4 पत्ते वाले ही बिल्वपत्र हैं मेरे पास। अब देखिए, इनका यूज़ किस प्रकार से आपको करना है, मतलब भगवान शिव की कृपा आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। देखिए, ये देखिए 4 पत्ते का बिल्वपत्र अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसे फ्रेम करवाया है। ये महाशिवरात्रि के टाइम पे मुझे मिले थे बिल्वपत्र 4 पत्ते वाले, और ये 5 पत्ते वाले मिले थे। ये देखिए, इसमें पूरे 5 पत्ते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। ये फ्रेम करवा रखे हैं मैंने, और पहले शिवलिंग पर चढ़ा के फिर फ्रेम करवा कर और रखा है मैंने इसे मंदिर में। रेगुलरली इसकी पूजा प्रतिदिन होती है, मतलब रोज़ जैसे धूप दीप अर्पित करते हैं हम, तो इसमें भी धूप दीप दिखाया जाता है भगवान शिव का ध्यान करके। और देखिए, एक बिल्वपत्र और है, ये दोनों मुझे मिले थे सावन में। ये मुझे सावन में मिला था, पिछले साल सावन में ये मुझे मिला, तो मैंने इसका बिल्वपत्र का फ्रेम करवाया पूजा करने के बाद, और फ्रेम करवा कर रखा। ये मुझे महाशिवरात्रि में, फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि होती है उसमें एक 5 पत्ते के, कई सारे 5 पत्ते के मिले थे। 1-2 ऑफिस में भी पड़े हैं हमारे, और 1-2 घर में रखे हैं। अब देखिए, ये जो बिल्वपत्र आपको मिल जाते हैं 4 पत्ते के, तो आप इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। पत्तों पर राम 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 लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा हुआ है, या फिर आप चाहे तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। और ये पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उठाकर घर लाइए, और उसके बाद अपने घर में आप इस प्रकार से फ्रेम करवा कर रख सकते हैं, या फिर घर में तिजोरी में, लॉकर में, जहाँ पर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। घर में तिजोरी लॉकर में रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन घर में, मंदिर में भी अगर आप इस प्रकार से फ्रेम करके रखेंगे
तो आप प्रतिदिन जब पूजा करेंगे तो धूप दीप दिखाते रहेंगे। शिव का साक्षात स्वरूप होता है, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, एक और उपाय आपको मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप विशेष मिल जाते हैं अगर आपको बेलपत्र, तो देखिए पहले तो ये गांठ तोड़ना जरूरी होता है। ये तोड़कर ही हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तो ये आप तोड़ दीजिए। और इस पर ना आप इस प्रकार से लाल चंदन ले लीजिए। ये लाल चंदन है, रोली नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। लाल चंदन पूजा की दुकान पर मिल जाता है। आप लोगों के बड़े प्रश्न आते हैं कि क्या रोली से हम लिख सकते हैं। रोली और चंदन दोनों अलग होता है। मतलब रोली माता को अर्पित किया जाता है, दूसरे देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर रोली नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ाया जाता है। लाल चंदन से भगवान शिव का अभिषेक भी किया जाता है। और शिवलिंग को लाल चंदन अगर आप अर्पित करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होती है। तो इसी चंदन में आप डुबो लीजिए बेलपत्र की जो डंडी है उसे, और इससे आप पत्ते पर लिखिए श्रीम। आप लिख दीजिए, भाव आपका होना चाहिए लिखने का। जैसे कि मैं ये सही से लिख नहीं पा रहा, छोटे छोटे पत्ते हैं तो सारे शब्द वैसे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे से लिख सकते हैं श्रीम। यहाँ पे डॉट दे दीजिए और सारे पत्तों पर श्रीम लिखने के बाद ये शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिए। इस तरह से आप श्रीम लिख सकते हैं। और ये शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इसे आप एक लाल कपड़े में रखकर या कोई छोटी सी डिब्बी आपके पास हो तो उसमें रखकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो पहले शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, फिर एक पुष्प और इस प्रकार से इसे उठाकर, और चाहें तो आप धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो तिजोरी में भी रख सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो। मतलब किसी भी प्रकार से आपके घर में अगर ये रहता है तो आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं या फिर श्रीम भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब जो भी आप कर पाते हैं। अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तो आप लॉकर में भी रख सकते हैं। साथ के साथ ही आप चाहें तो शिवलिंग पर चढ़ाकर फ्रेम करवा कर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया उस प्रकार से। तो जैसे भी हो, ये बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप लोग ज़रूर घर लेकर आइए और इनको विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर में तिजोरी में रखिए या फिर फ्रेम करवा के पूजा स्थल पर रखिए। और थोड़े से खंडित भी मिल जाते हैं ना, जैसे 4 या 5 पत्ते के मिल जाए। आप ये देखो, जैसे ये 5 पत्ते का है, अगर ये 5 पत्ते का मिल जाता है आपको, ये वैसे कई पत्तों के होते हैं, 11-12 पत्ते तक बेलपत्र पाए जाते हैं। मेरे पास सिर्फ 4 और 5 पत्ते के ही बेलपत्र मिले हैं। इससे आगे देखिए, भोलेनाथ की इच्छा मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। फिलहाल अगर आप लोगों को मिले हैं ये तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इन्हें ऐसे मत रखिए। इनका फ्रेम करवा कर अपने घर के मंदिर में आप रख सकते हैं या फिर घर की तिजोरी में रख सकते हैं। तो ज़रूर कर लीजिए। सावन के महीने में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं बेलपत्र 4-5 पत्ते के, और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष विधि से भगवान शिव का उपाय कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। और हाँ, अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड होगी अधिक मास से संबंधित। बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अधिक मास में क्या करना चाहिए, कब से नियम हम उसका पालन करें। तो अधिक मास के नियम का पालन आपको करना है 18 जुलाई से, यानी कल से, और कल से लेकर और 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। उसमें कौन कौन से नियम पालन किए जाएंगे, क्या क्या आपको करना है, क्या आप कर सकते हैं, स्नान, दान, व्रत इत्यादि, वो सभी जानकारी आपको थोड़ी देर में वीडियो मिलेगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है कई बार, तो आप लोग चैनल पर आकर विजिट कीजिए और देखिए। चैनल पर वीडियो डली होती है तो आप लोग देख लिया कीजिए, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।